नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में। भगवान सत्यवान, माता सावित्री, गौरी गणेश जी का मैंने यहां पर प्रतीक बनाया है। आप देख सकते हो कितना विशाल ये वट वृक्ष है जिसकी आज हम पूजा करने वाले हैं। यहाँ पर पूजन सामग्री में आप सभी को बता दूं तो 1 लोटा जल आपको लाना है, श्रृंगार का सामान लाना है। बेसन से बनाते हैं श्रृंगार का सामान प्रतीक स्वरूप में। और इस छोटे से बॉटल में मैं क्या लेकर आई हूँ ये आपको व्लॉग के अंत में पता चलेगा। प्रसाद के लिए मैंने बनाया है सेवैया और ये बड़ के फल, और इस प्रकार की टिकिया और गांठे बनाते हैं बेसन का। ये भी चढ़ता है इस पूजा में, ऐसा महाराज ने बताया था तो मैं इस तरह से करती हूँ। और यहाँ पर मैंने रखा है माला बनाकर, जो कि कुंवारी धागे से मैंने बनाया है। और ये कुछ पत्तों से बने हुए मतलब ये श्रृंगार के प्रतीक स्वरूप हैं जो हम पूजा में यूज़ करते हैं और फिर श्रृंगार के रूप में पहनते हैं। और यहाँ पर मैं भीगे हुए चने लेकर आई हूँ, एपन बनाकर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ की जो कली है जिससे ही हम व्रत तोड़ते हैं वो भी लेकर आई हूँ। गंगा जल है साथ में, क्योंकि अर्घ देते वक्त गंगा जल हम यूज़ करते हैं। और अर्घ देने के लिए कच्चा दूध मैंने रखा है गाय का। पूजा में चढ़ाने के लिए नारियल लेकर आई हूँ, और जो आम का फल है वो भी 12 की संख्या में चढ़ता है। वो मैं भूल गई थी तो मैंने उसे बाद में मंगाया। यहाँ पर ये पंखा मैं लेकर आई हूँ, तो पहली बार जब व्रत रखा था तो ये पंखा मैंने अपने हाथों से बनाया था। तो ये सब रही पूजा की सामग्री, और इन सामग्रियों का उपयोग करते हुए मैं किस तरह पूजा करती हूँ आपको व्लॉग में आगे कंटिन्यू दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो मेरे बच्चे भी साथ में हैं। कोई भी पूजा पाठ आप करें तो बच्चों को ज़रूर साथ में रखें। यहाँ पर मैंने पूजा प्रारंभ कर दिया है, और पूजन के लिए सबसे पहले प्रणाम करना ज़रूरी है। जो भी आवाहित देवता हैं उनका प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात जो भी मेहमान आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको पहले क्या ऑफ़र करते हो? जल। तो उसी प्रकार हम अर्घ देंगे जल से। जो गौरी गणेश हमने बनाए हैं, जो सत्यवान और सावित्री जी की प्रतीक बनाए हैं, और वट वृक्ष देवता का हम इस प्रकार अर्घ देकर पूजा शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएंगे। तो जो भी आप सामग्री चढ़ाते चलें वो गौरी गणेश, सत्यवान सावित्री जी और वट वृक्ष पर बराबर चढ़ाते चलें। तो इसके बाद मैं एपन लगाऊंगी। एपन लगाने के लिए मैं जो चावल का आटा होता है उस पर पानी मिलाकर आप एपन बनाइए। थोड़ा पतला लिक्विड फॉर्म रहेगा जिससे कि वो अच्छे से छप जाए। जो वट वृक्ष है उस पर आपको हाथों से इस प्रकार छाप देना है। तो आप 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 9 की संख्या में, जितना भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार छाप दे सकते हैं। इसके बाद हम रोली चंदन टीके से पूजा करेंगे। तो जहाँ पर हमने छाप दिया है उसके बीचों बीच, अगर आपको वो छाप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर बीचों बीच हम तिलक लगाएंगे। और माता सावित्री और सत्यवान जी का भी तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे। और गौरी गणेश का भी साथ में पूजन करते चलेंगे। इसके बाद मैं सभी भगवान में फूल चढ़ाऊंगी। जो भी प्रसाद हम लेकर आए हैं उसे हम यहाँ पर चढ़ाएंगे और इसी प्रकार से पूजा करेंगे। जैसे कि अन्य पूजा होती है उसी प्रकार इसमें भी सभी चीज़ों को इस तरह अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर पीला चावल जो अक्षत कहा जाता है उसे मैं चढ़ाऊंगी। वट सावित्री का ये व्रत मैं हर वर्ष करती हूँ। तो आप अगर पिछले साल की वीडियो आप मेरे चैनल पे नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद हम नारियल चढ़ाएंगे। नारियल में पहले जो मौली धागा होता है उसे लपेट लेंगे 3 बार, और तिलक, फूल, जल, इन सभी चीज़ों को नारियल जो है वो खुद में अपने आप में देव स्वरूप है। तो ये सभी चीज़ें हम उस पर रख कर ही भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो भी प्रसाद मैं घर से लेकर आई हूँ, जो भीगे चने हैं, बड़ का फल मैंने बनाया है, जो गोल गोल आपको दिखा होगा, वो मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी।
इसके बाद जो गहने के स्वरूप मैंने बेसन के जो गहने बनाए थे 16 श्रृंगार के, वो मैं वट वृक्ष पर इस प्रकार चढ़ा दूंगी। आप चाहे तो उसे निकाल कर अलग अलग भी चिपका सकते हैं या पूरा एक साथ इस प्रकार भी चिपका सकते हैं। और जो गांठी और टिकिया मैंने बनाई थी उसे भी मैं यहाँ पर चढ़ा दूंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस प्रकार व्रत त्यौहार करना, पूजा पाठ करना। तो आप भी अगर मेरे जैसे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर मैं माला बनाकर लेकर आई हूँ माता गौरी के लिए और अपने लिए। तो इसे हम 12 बार फेरेंगे, फिर माता गौरी को समर्पित कर देंगे और खुद भी पहन लेंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करने के लिए जो क्वारी धागा लेकर आए हैं, जिसे कच्चा धागा भी बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और इसे ही लेकर मैं 3 परिक्रमा पूरी करूंगी वट वृक्ष का। तो वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए आपका जो भी गुरु मंत्र है उसे आप बोलिए। मन में अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए, माता सावित्री से प्रार्थना करते हुए आप इस प्रकार परिक्रमा करेंगे। तो सीधे हाथ की तरफ, जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से हम इस तरह घूमते हुए परिक्रमा करते हैं। मन ही मन अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करते हुए, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए हम इस तरह से परिक्रमा करेंगे। तो 3 बार मैं जो कच्चे सूत है उससे परिक्रमा करूंगी। उसके बाद जो आगे की परिक्रमा है वो हाथ जोड़कर आप कर सकते हैं। ये जो धागा है वो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए बहुत सारी परिक्रमा आप धागे के साथ ना करें। तो 1 परिक्रमा या 3 परिक्रमा आप कर सकते हैं। व्रत के दिन ही मैं ये अपलोड करने जा रही थी, तो रिकॉर्ड भी मैंने अभी किया है। तो उतना एनर्जी नहीं हो पा रहा था गाइस, इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा सा लो आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद धागे को वहीं पर लपेट देंगे और आगे की परिक्रमा हम हाथ जोड़कर करेंगे। और गिनती को याद रखने के लिए आप गिनती के लिए काले चने भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको 12 परिक्रमा करनी है, 51 करनी है, 108 करनी है, तो ये सारी परिक्रमा करने के लिए आप गिनती के लिए कोई भी चीज़, चॉकलेट हो सकता है, चने हो सकते हैं, ये आप रख सकते हो। तो यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने, ताकि आप सभी बोर ना हो, इसलिए मैंने इसे स्पीड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी मैं परिक्रमा कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पति जी कह रहे थे कि आप ऊपर ही क्यों ना परिक्रमा करती हैं, तो नीचे बाकी सारी सामान को नीचे रख दीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया, सामान को नीचे रख दिया और अब आगे की परिक्रमा मैं ऊपर ही करूँगी। तो गिनती के लिए मैंने चने रख लिए हैं और यहाँ पर 12 परिक्रमा मैं करने की सोच रही थी, पर 1-2 ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि गिनती करते करते हम भूल जाते हैं। चने भी रखे थे, वो 2-3 गिर चुके थे एक साथ ही। तो इस तरह से थोड़ी बहुत तो भूल चूक भगवान माफ़ कर ही देते हैं। जो साड़ी मैंने व्रत में आज पहना है वो मेरी मम्मी लेकर आई थी जब मेरा छोटा बाबू हुआ था। तो मैं इसे रखी हुई थी, इसे सिलवाया नहीं था, तो आज व्रत के लिए मैंने सिलवाया है। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगा पहनने के बाद, तो और भी सॉफ्ट था इसका मटेरियल, कलर भी बहुत ही प्रिटी है और डोंट यू थिंक मेरे पे बहुत ही जच रहा था ये साड़ी। जो पूजा की जगह है वहाँ पर व्रत करने वाली कोई भी महिला नहीं आई थी, तो सबसे पहले मैं ही आई थी और सब मुझे ही देख रहे थे किस प्रकार मैंने पूजा किया।
और खाली था इसीलिए व्लॉग भी शूट कर पाई। ज़्यादा भीड़ में व्लॉग भी शूट करते नहीं बनता और थोड़ी सी हेजिटेशन भी मुझे होती है क्योंकि ये पूजा मैं पहले घर पर भी करती थी और घर पर ही रहते हुए मैंने 3-4 साल जो किया है। मैं 2020 से ये व्रत रखती हूँ और 2020 के बाद जो 3-4 साल हुए वो मैं घर पर ही, जो हमारे गमले में पेड़ उगा था उस पर ही किया करती थी। तो यहाँ पर पंखा ढलेंगे और पंखा जो है मैंने फर्स्ट जब मैं व्रत रखा था तो मैंने हाथों से बनाया था अपने DIY ये पंखा है। और इसी तरह मैं आंचल से भी पंखा ढलती हूँ। तो एक प्रकार से सेवा है, जो गर्मी के मौसम में ये व्रत पड़ता है तो एक सेवा की तरह ही ये पंखा ढलने का भी रिचुअल बनाया होगा। तो यहाँ पर दीप जला लेंगे, धूप जला लेंगे और आरती कर लेंगे। आरती करते हुए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और मन में जो भी मनोकामना है आपकी उसे मन में कहते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और आरती करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का वर मांगते हुए ये पूजा करनी चाहिए हमें। इसके बाद मौली धागे से जो गहने बनाए हैं बड़ के पत्तों के साथ उन्हें हम पहनेंगे। इसे बनाने के लिए हमें बड़ के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लाने चाहिए और कली भी, क्योंकि जिस दिन आप पूजा करोगे उस दिन उस वृक्ष की किसी भी चीज़ों को आपको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ ले आती हूँ और पूजन के दिन मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ती और उसके पहले दिन से ही मैं ये बनाकर रख लेती हूँ, जिससे कि आप जिस दिन व्रत रखने वाले हो उस दिन के लिए आपके लिए बहुत सारे एक साथ काम नहीं होंगे और आपके लिए इजी होगा सब चीज़ों की तैयारी करना। तो आप एक जूड़ा के लिए, दोनों हाथों में पहनने के लिए और गले में पहनने के लिए इस प्रकार से ये गहने तैयार करेंगे। तो हस्बैंड जी साथ में थे तो उनकी हेल्प ले ली मैंने इन सारे गहनों को पहनने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इनकी छुट्टी थी, छुट्टी के दिन व्रत पड़ा तो मैं इन्हें भी पूजा में ले आई। काफ़ी सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड और मुझे हमेशा प्रेज़ करते रहते हैं बेटर करने के लिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा मैं मोबाइल पर सुनती हूँ। मोबाइल पे आपको बहुत सारी वट सावित्री व्रत की कथाएं मिल जाएंगी, आप उनमें से एक सुन सकते हैं और अगर आपके पास पुस्तक होगा तो पुस्तक से भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद मैं जो शरबत लेकर आई थी बॉटल में उसे और बड़ की जो कली है उसे ग्रहण कर लूँगी। और यहाँ पर एक माता जी आई थी, उनका मैंने इस तरह तिलक लगाया और ऐसा इस पूजा के बाद आपको करना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए, श्रृंगार का सामान आप उन्हें दें और जो फल आप इसमें नैवेद्य के रूप में आपने चढ़ाया उसे भी आप दे सकते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी मैंने प्रसाद दिया। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।